नमस्कार साथियों, आपका आर्यन आल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यापन विद्या से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। आप सब इसका अवलोकन करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि अध्यापन विद्या प्रत्येक छात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी बच्चे शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारियां करते हैं उन सभी में अध्यापन विद्या से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं और एक अध्यापक के लिए विद्यार्थी के विषय में जानना बहुत आवश्यक है। अतः यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कई वर्षों से आए हुए प्रश्नों को चिन्हित किया है, तो इन प्रश्नों का अवलोकन करें। प्रश्न 1 है, भारत में राज्य स्तर की शिक्षा का संचालन का प्रशासनिक दायित्व किसका है? ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा परिषद, बी प्राथमिक शिक्षा परिषद, सी यूजीसी, डी शिक्षा निदेशालय। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, शिक्षा निदेशालय। भारत में राज्य स्तर की शिक्षा का संचालन का प्रशासनिक दायित्व शिक्षा निदेशालय का है। प्रश्न 2, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस नाम से मनाया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षक दिवस, बी विद्यार्थी दिवस, सी बाल दिवस, डी महिला दिवस। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था, क्योंकि वे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने से पूर्व एक शिक्षक रहे, अतः अपने जीवन में शिक्षक के प्रति बड़ा सम्मान रखते थे। प्रश्न 3, देश में उच्च शिक्षा संचालन का दायित्व निम्न में से किसका है? ऑप्शन ए सीबीएसई बोर्ड, बी एआईसीसी बोर्ड, सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डी उच्च शिक्षा महाविद्यालय। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। देश में उच्च शिक्षा संचालन का दायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को है। प्रश्न 4, भारत में शिक्षा में शोध करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने का कार्य किस संस्था को निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए यूजीसी, बी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, सी अध्यापक संघ, डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के क्षेत्र में किस संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन ए शांति निकेतन, बी शिक्षा निकेतन, सी इंदिरा मुक्त विश्वविद्यालय, डी उच्च शिक्षा संस्थान। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, शांति निकेतन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के क्षेत्र में शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना की थी। प्रश्न 6, प्राचीन शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय, बी विक्रमशिला शिक्षा केंद्र, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, दोनों। प्राचीन शिक्षा केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला शिक्षा केंद्र दोनों प्रसिद्ध थे। प्रश्न 7, आधुनिक युग में विभिन्न प्रकार की शिक्षा का प्रचलन है, उनमें प्रमुख है ऑप्शन ए बेसिक शिक्षा, बी प्रौढ़ शिक्षा, सी दूरस्थ शिक्षा और डी उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। आधुनिक युग में बेसिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार शिक्षा
सभी प्रकार की शिक्षा का प्रचलन है। प्रश्न 8, आधुनिक शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा सम्मिलित करने का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए पर्यावरण प्रदूषण निवारण, बी पर्यावरण विषय में जानना एवं कुशलता विकसित करना, सी पर्यावरण का संकट टालना, डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, पर्यावरण विषय में जानना एवं कुशलता विकसित करना आधुनिक शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा सम्मिलित करने का प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न 9, साक्षरता अभियान चलाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए अधिक से अधिक निरक्षरों को साक्षर करना, बी साक्षरों को पुरस्कृत करना, सी साक्षरों को धन वितरण करना, डी साक्षरों को रोजगार प्रदान करना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, अधिक से अधिक निरक्षरों को साक्षर करना साक्षरता अभियान चलाने का प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न 10, प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ऑप्शन ए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, बी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रश्न 11, देश में चलाई जा रही जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए साक्षरता वृद्धि, बी जनसंख्या नियंत्रण हेतु उनके दोषों का ज्ञान कराना, सी निर्धनता दूर करना, डी निरक्षरता नियंत्रण। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, जनसंख्या नियंत्रण हेतु उनके दोषों का ज्ञान कराना देश में चलाई जा रही जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न 12, उच्च शिक्षा को मुक्त रूप से प्रदान करने के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, बी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, सी टैगोर शिक्षा केंद्र, डी गुरु तेग बहादुर महाविद्यालय। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। उस शिक्षा को मुक्त रूप से प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जो कि नई दिल्ली में इसका मुख्य ब्रांच है। प्रश्न 13, भारत के ग्रामीण अंचलों में जन शिक्षण नियम की स्थापना का प्रमुख लक्ष्य है। ऑप्शन ए ग्रामीण निर्धनता दूर करना, बी ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, सी ग्राम पंचायत सुधार, डी ग्राम में सभी के लिए विकास केंद्र की स्थापना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, ग्राम में सभी के लिए विकास केंद्र की स्थापना भारत के ग्रामीण अंचलों में जन शिक्षण नियम की स्थापना का प्रमुख लक्ष्य है। प्रश्न 14, विकलांग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए विकलांगों की संख्या कम करना, बी विकलांगों की आर्थिक सहायता करना, सी विकलांगों का समन्वित विकास करना, डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, विकलांगों का समन्वित विकास करना। प्रश्न 15, शिक्षा को संविधान के अनुसार किस सूची का विषय बना दिया गया है। ऑप्शन ए केंद्रीय सूची जिसे संघ सूची भी कहते हैं, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, समवर्ती सूची। शिक्षा को संविधान के अनुसार समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है। प्रश्न 16, अध्यापक के दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने पर छात्र किस प्रकार का उत्तर देते हैं। ऑप्शन ए अनुकूल, बी प्रतिकूल, सी अस्पष्ट, डी अनिश्चित। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, अनुकूल। अध्यापक के दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने पर छात्र अनुकूल उत्तर देते हैं। प्रश्न 17, शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार के छात्रों को पढ़ाना चाहेंगे। ए सामान्य, बी सामान्य से नीचे, सी अधिक होशियार, डी उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। शिक्षक के रूप में हम सामान्य, सामान्य से नीचे, अधिक होशियार सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे। प्रश्न 18, विद्यालय में
पौष्टिक पदार्थों की व्यवस्था में किस समय भोजन दिया जाता है? ऑप्शन ए प्रातः काल, बी सायकाल, सी मध्याह्न, डी पूरे दिन। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, मध्याह्न। विद्यालय में पौष्टिक पदार्थों की व्यवस्था में मध्याह्न समय में भोजन दिया जाता है। प्रश्न 19, आप किस प्रकार के छात्रों से संबंध रखेंगे? ऑप्शन ए जान पहचान वाले, बी अनजान, सी सगे संबंधी, डी सभी छात्रों से। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, सभी छात्रों से। हम जान पहचान वालों से, अनजान से, सगे संबंधियों से, सभी प्रकार के छात्रों से संबंध रखेंगे। प्रश्न 20, छात्र किस विज्ञान का अध्ययन करके अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं? ऑप्शन ए सैन्य विज्ञान, बी भौतिक विज्ञान, सी स्वास्थ्य विज्ञान, डी सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, स्वास्थ्य विज्ञान। स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन करके छात्र अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। प्रश्न 21, अनुशासित व्यक्तियों द्वारा प्रेरणा देने पर छात्र में किस भावना का उदय होता है? ऑप्शन ए अनुशासन की भावना, बी चरित्र निर्माण की भावना, सी आदर की भावना, डी उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। अनुशासित व्यक्तियों द्वारा प्रेरणा देने पर छात्र में अनुशासन की भावना, चरित्र निर्माण की भावना और आदर की भावना का उदय होता है। प्रश्न 22, माता पिता सामान्यतः बालकों को किस आयु में स्कूल भेजते हैं? ऑप्शन ए 3 वर्ष के बाद, बी 6 वर्ष पश्चात, सी 5 वर्ष बाद, डी 8 वर्ष पश्चात। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, 5 वर्ष बाद। सामान्यतः माता पिता बालकों को 5 वर्ष बाद स्कूल भेजते हैं। प्रश्न 23, कक्षा में अनुपस्थित छात्रों के विषय में आप सर्वप्रथम क्या कार्रवाई करेंगे? ऑप्शन ए प्राचार्य से शिकायत करेंगे, बी अभिभावकों को अवगत कराएंगे, सी छात्रों से कारण पूछेंगे, डी उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, छात्रों से कारण पूछेंगे। कक्षा में अनुपस्थित छात्रों के विषय में हम जानने के लिए सबसे पहले छात्रों से कारण पूछेंगे, तत्पश्चात किसी प्रकार की कार्यवाही करेंगे। प्रश्न 24, शिक्षा जगत में व्यक्तिगत शिक्षण केंद्र किस उद्देश्य को पूरा करते हैं? ऑप्शन ए धन पैदा करना, बी छात्रों की कमी को पूरा करना, सी परीक्षा पास कराना, डी उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। शिक्षा जगत में व्यक्तिगत शिक्षण केंद्र आज वर्तमान में धन पैदा कराने, छात्रों की कमी को पूरा करने और परीक्षा पास कराने का सभी उद्देश्य रखते हैं। प्रश्न 25, शिक्षा जगत में आजकल धन पैदा करने के लिए किस प्रकार के स्कूलों की अधिकता है? ऑप्शन ए प्राथमिक स्कूल, बी माध्यमिक स्कूल, सी उच्च शिक्षण स्कूल, डी उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। शिक्षा जगत में आजकल धन पैदा करने के लिए प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, उच्च शिक्षण स्कूल, सभी प्रकार की स्कूलों की अधिकता हो गई है। प्रश्न 26, सच बोलने वाले छात्रों को पारितोषिक देकर छात्रों में किस बुरी आदत को छुड़ाया जाता है? ऑप्शन ए झूठ बोलने की आदत, बी चोरी करने की आदत, सी खेलने की आदत, डी गाली देने की आदत। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, झूठ बोलने की आदत। सच बोलने वाले छात्रों को पारितोषिक देकर छात्रों में झूठ बोलने की आदत को छुड़ाया जाता है। प्रश्न 27, ऐसे छात्रों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा जो गृह कार्य नहीं करते हैं? ऑप्शन ए गृह कार्य का महत्व बताएंगे, बी गृह कार्य करने की प्रेरणा देंगे, सी इसका कारण जानकर दूर करने का प्रयास करेंगे, डी उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। जो छात्र गृह कार्य नहीं पूरा करते उन्हें हम गृह कार्य का महत्व बताएंगे, गृह कार्य करने की प्रेरणा देंगे
और यह जानने का प्रयास करेंगे कि छात्र यह कार्य क्यों नहीं करता है। प्रश्न 28, मातृभाषा के ज्ञान की वृद्धि के लिए निम्न में से किस सुझाव को मान्यता दी जाती है। ऑप्शन ए, केवल मातृभाषा के पुस्तकों का प्रयोग करना, बी, घर में मातृभाषा का प्रयोग करना, सी, दोनों, डी, दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, दोनों। केवल मातृभाषा के पुस्तकों का प्रयोग करना और घर में मातृभाषा का प्रयोग करना, दोनों प्रकार की भाषा से ज्ञान की वृद्धि होती है और इससे विभिन्न प्रकार के सुझाव को मान्यता भी प्राप्त होती है। प्रश्न 29, जो छात्र मातृभाषा का प्रयोग करते हैं उनके संबंध में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। ऑप्शन ए, पुरस्कृत करना, बी, दंडित करना, सी, कक्षा में आगे बैठाना, डी, नीची निगाह से देखना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, पुरस्कृत करना। जो छात्र मातृभाषा का प्रयोग करते हैं उनके संबंध में हम यह कार्रवाई करेंगे कि उन्हें पुरस्कृत करेंगे। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, लिखने का अभ्यास करके छात्र अपने किस चीज में सुधार करते हैं। ऑप्शन ए, लेखन, बी, चरित्र, सी, पठन, डी, उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, लेखन। लिखने का अभ्यास करके छात्र अपने लेखन संबंधी सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आपके लिए हमने 2 प्रश्न भी बताए हैं, उनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हम समय समय पर आपको वीडियो भेजते रहें, आपको वीडियो प्राप्त होते रहें। हमारा पहला प्रश्न है, देश में उच्च शिक्षा संचालन का दायित्व किस आयोग का है। और प्रश्न 2, विद्यालय में पौष्टिक पदार्थों की व्यवस्था में किस समय भोजन दिया जाता है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं, तो आप पूरा वीडियो देख के इन प्रश्नों के उत्तर लिखें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शीघ्र ही परीक्षा से संबंधित एक और अच्छे वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। आप तब तक अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।